तो आजकल बहुत ज्यादा कल्चर चला है जिम वगैरह का, राइट? हर दूसरे तीसरे नुक्कड़ में जिम खुला हुआ रहता है। हमारे एरिया में तो 3 एडजेसेंट कंपटीशन, 50% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट, 1 get 1 फ्री ऑफर। और परसेंटेज निकलता है पूरे गांव में जिम नहीं होगा। और उसके ऊपर जिम की सबसे बड़ी मछली कल्ट है। हाँ। तो वो छोटे छोटी मछलियों को खा जाती है और वहां पे उनकी मेंबरशिप एज अ कल्ट प्ले प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है। और उसके बाद जिम में हर टाइम कुछ ना कुछ रहता है कि ग्रुप क्लासेस जैसे हो जाती है। अब कल्ट वाले HRX रखते हैं, स्ट्रेंथ रखते हैं, इनके अलग अलग मतलब है, बट हाँ आप रेगुलरली जाओ तो पता लगता है। बट एक होती है चीज जिसे हम सब जानते हैं, उसको कहते हैं डांस फिटनेस, जुम्बा या कुछ और। 50 मिनट तक म्यूजिक चला देते फिर कहते हैं नाचो। हैं? नहीं तुम क्या कहाँ के राजा हो कि हाथ में गुलाब लगा के नाचो, और हम कहाँ की कनीज हैं जो नाचो। हैं? उसमें भी नाचने वाले 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है जो पहली बार पहुंचे होते हैं। दूसरा प्रकार होता है जो 10-12 क्लासेस कर चुके हैं, उनको कुछ कुछ स्टेप्स याद हो गए, दिमाग में बैठ गए। अब ये म्यूजिक आएगा तो ऐसा हिलने का, वैसा हिलने का, तो वो हो गया। और कुछ होते हैं कि एडवांस लेवल, अब वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब वो ट्रेनर के साथ ही नाच रहे हैं और अपने अपने स्टेप्स जो हैं इनोवेट भी कर रहे हैं। कि मतलब अगर ट्रेनर कह रहे हैं ऐसे ही लो तो वो कह रहे हैं ऐसे ही लो। ठीक है। तो अगर ट्रेनर कह रहे हैं 2 मिनट बाद ऐसे करो तो वो कह रहे हैं ऐसे, और ट्रेनर कह रहे हैं ऐसे आगे बढ़ो तो वो कह रहे हैं ऐसे आगे बढ़ो। तो ये तीसरा प्रकार है। और एक चौथा होता है बेचारे नेगेटिव वैल्यू वाले, जो बेचारे किसी गलती से आ जाते हैं, उनकी बीवी, गर्लफ्रेंड या कोई तो पकड़ लाते हैं। अब ये जो चौथा नेगेटिव प्रकार होता है ना, इसमें लड़के को कुछ नहीं पता होता कि चल क्या रहा है, उसको सिर्फ म्यूजिक सुनाई दे रहा है और उसके पाँव ऐसे ऐसे आगे टेढ़े चल रहे हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड पूरे वर्ड्स के साथ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे हमारे हाथ ना मिल रहे, उसकी पूरी लिप सिंकिंग हो रही है। ये क्या पैदा ही डांस इंडिया डांस के लिए हुए थे क्या? और अगर हुए थे तो वहां गए क्यों नहीं? अब हमने नेगेटिव को तो देख लिया, पहले प्रकार पे भी आ जाते हैं। पहला प्रकार होता है जो पहली बार आया, तो उन पे ट्रेनर्स की सबसे ज्यादा तवज्जो होती है, तो वो पूछ लेते हैं who's for the first time less than 5 classes। ये कल्ट में हर ग्रुप सेशन के लिए पूछा जाता है, ताकि उनका इवन फॉर हैवी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कि उनका फॉर्म पता लग जाए। तो वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। अब पता है इनको भी कुछ नहीं चल रहा होता कि वो क्या कर रहा है ट्रेनर, तो इन बिटवीन क्या है, ट्रेनर उनको स्टेप बता देते ऐसे। और उसके बाद ना अब क्या होता है, अब वो समझ गए कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन नेक्स्ट क्या होगा, थोड़ी देर बाद रिदम में ट्रेनर कहेगा फुल इंटेंसिटी के साथ ऐसे। अब वो भी बेचारे यही करते हुए भाई तुम क्यों उठा रहे हो ऐसा? अब वो पहली बार गए, क्या वो करेंगे? और जो 10 वाले होते हैं वो अब ट्रेनर कह रहे हैं ऐसे आगे बढ़ो, ऐसे आगे बढ़ो, वो भी आगे बढ़ रहे हैं ऐसे आगे बढ़ो, ऐसे। फिर ट्रेनर सडनली स्टेप चेंज कर दे, तो कहाँ गए? पूरा मामला खराब। पैर पड़ रहे हैं, दूसरे वाले पीछे जो है उसके ऊपर पैर पे पैर मारे जा रहे हैं। और जो तीसरी प्रजाति एडवांस, उसमें कुछ सिंगल भी आ जाते हैं बेचारे, और लड़कियां जाहिर हैं, मतलब वो 10 मिनट पहले ही आगे दुआ कर रहे थे कोई तो आ जाए, कोई तो आए। और उसके बाद अगर कोई आ जाए गलती से, वैसे तो अब आंटियां 35 प्लस, उनको वेट रिड्यूस करने की जरूरत है, वो एफर्ट भी मार रही है, कोशिश भी कर रही है। अंकल आंटी मत बोलिए, ठीक है ले लेते, पब्लिक डिमांड पे 35 प्लस का आ रहा है, अंकल आंटी 45 हो गया ये। नहीं कोई बात नहीं, मैं भी 35 प्लस ही चल रहा हूँ, कितना प्लस चल रहा हूँ वो नहीं बताऊंगा।
तो अभी वही होता है कि उनको वेट कम करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो वेट कम करने के लिए आ ही जाते हैं, और क्या करेंगे उसमें। तो अभी ये दूर से ही अगर कोई कहा जाए तो जैसे टेढ़ी नजरों से सारा का सारा ध्यान वही चल रहा है, मूवमेंट कहाँ की कहाँ जा रही है, ट्रेनर ने बदल दिया स्टेप, गाना बदल दिया, इनकी आंखें वहीं घूम रही, साथ ही जाके खड़ा हो जा है, वो नहीं करना, दूरी भी बनाए रखनी है। सख्त लौंडे हैं ये, दूरी भी बनाए रखेंगे लेकिन नजरें भी वही होंगी, सख्त लौंडे क्या करें। और उनमें हाईएस्ट डिग्री चला जाता है जब कोई होता है ना रील्स में कि सम मिलेनियल ट्राइंग टू बी विद जेन जी ऐसे डांस करते हुए, वो भी आते हैं। अब उनके डांस स्टेप ऐसे ऐसे चल रहे, हाथ पैर कुछ साथ नहीं दे रहे, हाथ कहीं जा रहे, पैर कहीं जा रहे, हाथ कहीं जा रहे, पैर कहीं जा रहे, फिर भी कर रहे हैं। और इस सब में कूड़ा तब हो जाता है जब कोई ना कोई पंजाबी नंबर आ जाए। जहां पंजाबी नंबर आ गया ना, वहां पे तो सबके पोल खुल जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि पंजाबियों को पैदा होते से ही नाचने की आदत होती है। और यहाँ पे साउथ इंडियन साइड पे, सॉरी फॉर साउथ इंडियन इंक्लूजन या वैसा कुछ बोलना, बट अब साउथ इंडियन जैसा है, उनको होता है कि एक तेलुगु गाना आ जाए तो फिर अब हम सारा रंग उसी में ही निचोड़ देंगे। लेकिन पंजाबी आ गया तो कौन सर पे गिलास रख के करके नाचे। तो यही है नाचने के 4-5 प्रकार जो मैंने आज आपके साथ बांटे हैं, साझा किए हैं। तो फिर आप भी आगे औरों के साथ साझा करें अपने अपने, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या सुधार सकते हैं। अच्छा भाई, अच्छा।